आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन कितने तरीके की होती है। इवैल्यूएशन बेसिकली इवैल्यूएशन जो है वो सीसी पैटर्न पे आजकल जो है सीसीई पैटर्न पे है। आजकल जो काम कर रही है वो सीसी पैटर्न पे काम करती है। सी स्टैंड फॉर किसी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एंड ई स्टैंड फॉर इवैल्यूएशन। ये हमारा तीनों साथ में चलता है। क्या? कंटिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवैल्यूएशन। अब ये कंटिन्यूअस क्या है? कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? इवैल्यूएशन का मीनिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या है। ये क्या होता है? ये रेगुलर बेसिस पे जो हमारी टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली हम टेस्ट लेते हैं। कंटिन्यूअसली हम टेस्ट लेते हैं। इसमें ऐसा हम क्यों करते हैं? हम कंटिन्यूअसली बच्चों का टेस्ट क्यों लेते हैं? अननेसेसरी बच्चों पे बर्डन क्यों डालते हैं? इसका एक मेन काम क्या होता है कि मेन रीजन होता है कंटिन्यूअसली टेस्ट लेने का, हम ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं। बच्चे के अंदर ऑल राउंडर डेवलपमेंट क्या हुई है वो हम इसके अंदर कंटिन्यूअस के अंदर हम चेक करते हैं कि बाय टेकिंग द रेगुलरली टेस्ट, by taking the regularly feedback from the students side, we are checking the all rounder development. What is the all rounder development of the students? अब आता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? अब कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? इसमें जो होता है ना कॉम्प्रिहेंशन में, मैंने आपको डोमेन बताए थे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो मैंने लेक्चर भी डाला हुआ है उसमें मैंने 3 डोमेन बताए थे। एक कोग्निटिव डोमेन जिसमें आप थिंकिंग का वो यूज करते हैं। एक आपके पास आता है साइकोमोटर डोमेन जिसमें आप फिजिकल एक्टिविटीज चेक करते हैं, जिसमें आप प्रैक्टिकल वर्क से जो एक्टिविटी से बच्चा जो सीखता है प्रैक्टिकल वर्क से। एक आता है आपका अफेक्टिव डोमेन जिसमें आप बच्चे को इमोशनली अटैच होना या कि इमोशनली बच्चा कैसे अपनी स्टडी से, लर्निंग से या पेरेंट्स से एक इमोशन डेवलप करते हैं आप स्टूडेंट्स के अंदर, वो आता है। 3 तरीके के डोमेन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कोग्निटिव, कौन सा? कोग्निटिव। और दूसरा कौन सा बताया मैंने? अफेक्टिव। और कौन सा? साइकोमोटर। कौन सा? ये तीनों डोमेन्स जो है, इन तीनों डोमेन्स को अचीव किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव के जरिए। जो कॉम्प्रिहेंसिव होता है बच्चे के अंदर ऑल राउंडर जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगी? जब बच्चे के अंदर दिमाग डेवलप होगा, उसका मानसिक विकास होगा, उसका जो बौद्धिक विकास होगा तभी तो होगा, उसके अंदर थिंकिंग पावर डेवलप होगी। अफेक्टिव डोमेन्स कुछ वो अपनी स्टडी के लिए कितना इमोशनली अटैच है वो हम कहाँ पे करते हैं? यहाँ पे अफेक्टिव के अंदर, मतलब बच्चे का स्टडी को लेकर के क्या बिहेवियर है, स्टडी को लेकर के क्या बिहेवियर है वो हम कहाँ पे देखते हैं? अफेक्टिव के अंदर देखते हैं। और साइकोमोटर के अंदर मतलब उसकी फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि जो लैब में जो काम करते हैं, लैब में वो कितना अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे आपके बीएड में जो एक्टिविटी दी जाती थी, चार्ट बनाने को जो दिए जाते थे, या फिर जैसे अभी इन बच्चों को दिया जाता है कि मतलब आप पोस्टर बनाइए पेपर पे, तो वो क्या है? वो साइकोमोटर में वो एक्टिविटी है। एक्टिविटी से बच्चे ज्यादा लर्न करते हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव में वो चेक किया जाता है।
इवेल्युएशन में हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि जो बच्चों को जजमेंट हम इसमें बाय अप्लाइंग आवर एक्सपीरियंस, बाय अप्लाइंग आवर नॉलेज, वी आर जजमेंट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। आप यहाँ पे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है चेक करते हैं, ठीक है, ये हमने देखा। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। मीन्स इवेल्युएशन कितने तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें बेसिक जो है ना, मेन जो आते हैं वो 4 ही आते हैं। कितने आते हैं? 4 आते हैं। 4 टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन होता है। फर्स्ट इवेल्युएशन जो है वो क्या होता है? फॉर्मेटिव होता है। क्या होता है? फॉर्मेटिव होता है। दूसरा क्या होता है? समेटिव होता है। क्या होता है? समेटिव होता है। और हमारा लास्ट क्या होता है? एक होता है हमारा, क्या होता है? डायग्नोसिस होता है। और एक हमारा क्या होता है? प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? प्लेसमेंट होता है। ये आपका केवीएस मैदान के अंदर भी दिया हुआ है, पर इसको मैं केवीएस मैदान से इसलिए कवर नहीं कर रही क्योंकि इस केवीएस मैदान के अंदर बहुत लिमिटेड दिया हुआ है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, इसलिए। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें असर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो भी पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट्स टाइप जो क्वेश्चन रहते हैं कि भाई 3-4 स्टेटमेंट दे दी, ए बी सी डी कुछ दे दिया, और लास्ट में आपका ए में ऑप्शन रहता है, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है। इस तरीके के जो ऑप्शन आते हैं कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, ट्रू फॉल्स के जो स्टेटमेंट रहती हैं वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, जितने भी प्रीवियस ईयर आप उठा के देखोगे कभी ऐसा नहीं हुआ है जब इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जा गया हो। इसमें आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव का मतलब क्या है? सबसे पहली बात क्या है? एक से ज्यादा बार। क्या है? एक से ज्यादा बार जो कंडक्ट किया जाता है, एक से ज्यादा बार जो कंडक्ट किया जाता है वो कौन सा आता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है, ठीक है। एक से ज्यादा बार आप इवैल्यूएशन करते हैं, मीन्स आप 4 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है, 5 टाइम्स कर रहे हैं, 6 टाइम कर रहे हैं, मतलब एंड सो, वो आपके ऊपर है आप कितनी बार इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो होता है एक इसका मेन जो पॉइंट रहता है, ये क्या करता है? प्रोवाइड फीडबैक। क्या करता है? प्रोवाइड फीडबैक। मैंने आपको ये पहले बताया है कि फीडबैक किस लिए यूज होता है। प्रोवाइड फीडबैक। फीडबैक इसमें मिलता है, इमीडिएट फीडबैक मिलता है टीचर्स को भी और लर्नर को भी। टीचर्स क्या करता है? अपनी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकता है अगर कहीं पे वो लैग कर रहे हैं तो। अगर और स्टूडेंट्स जो है अपनी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब बेसिकली इमीडिएटली पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स की वीकनेस क्या है, वीक पॉइंट क्या है, तो उसको लर्निंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे फीडबैक का यूज किया जाता है। मीन्स क्या है? यहाँ पे जो टीचर्स रहता है वो बहुत ही ऑनेस्टली जो है स्टूडेंट्स को फीडबैक देता है, ठीक है, कि आप कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, आपकी ये कमी है, आपने ये लर्न नहीं किया है, आप इस आपका ये वीक पॉइंट है, आप इस पे वर्कआउट कीजिएगा। और इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसमें जो फीडबैक चलता रहता है, ये जो फीडबैक है वो क्या है? ऑनगोइंग प्रोसेस है। क्या है? ऑनगोइंग प्रोसेस आप बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? ऑनगोइंग प्रोसेस है। फिर ऑनगोइंग प्रोसेस कैसे है कि इसमें आप जैसे जैसे टीच करते जाओगे वैसे वैसे स्टूडेंट्स का फीडबैक मिलेगा, वैसे वैसे स्टूडेंट्स, आप जैसे जैसे टेस्ट लेंगे वैसे वैसे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस हमें पता चलती है कि मतलब बच्चे कहाँ पे लैग कर रहे हैं। मान ले पहले आपने एक चैप्टर का टेस्ट लिया, फिर इकट्ठा करके 2 चैप्टर का लिया, फिर 3 का लिया, तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि बच्चे पर्टिकुलरली किस चैप्टर के अंदर, किस सब्जेक्ट के अंदर लैग कर रहे हैं। इसमें एक्यूरेट रिपोर्ट आपको मिलती है। और बेसिकली ये जो टेस्ट है, फॉर्मेटिव टेस्ट जो है, ये बच्चे की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। अब आप इसको पहचानोगे कैसे कि ये फीडबैक है? इसका एक 90% जो है ये वर्कआउट करता है। 90% मैं बोल सकती हूँ
जहां पे क्वेश्चन के अंदर फीडबैक मिल जाए। आप हिंदी में चेक कर लेना क्या होता है। 90% क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर, मैचिंग के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है मैच करने के लिए, जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, जहां पे आपको फीडबैक दिख जाए, जहां पे स्टेटमेंट के अंदर आपको फीडबैक दिख जाए, 90% वहां पे इमीडिएट फीडबैक की अगर बात कर रहा है तो वो 90% आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट जाता है। और अगर वो आउटकम्स की बात कर रहा है, अगर वो आउटकम्स की बात कर रहा है, आउटकम्स की अगर बात कर रहा है और लॉन्ग टर्म में अगर एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, टेस्ट ले रहा है, तो 99% जो है, 99% आउटकम्स की अगर बात कर रहा है तो हमारा क्या जाता है, समेटिव इवैल्यूएशन जाता है। क्वेश्चन कैसे पहचानना है, ये मैचिंग वाले में आता है, जो स्टेटमेंट हम मैच करते हैं मैचिंग वाले में आता है, उसमें स्टेटमेंट्स गिवन होती है, आप उसको पहचानोगे कैसे, कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूजन है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसमें मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ। जहां पे आउटकम्स अगर दिख जाए तो आप समेटिव पे टिक कर देना, समेटिव वाले से मैच कर देना, और जहाँ पे फीडबैक अगर दिख जाए, ऑनगोइंग फीडबैक अगर दिख जाता है तो आप इसको फॉर्मेटिव से मिलान कर देना, ठीक है। अब इसमें आता है, अब इसमें फिर मैं इसका पहले भी वैसे बता चुकी हूँ फॉर्मेटिव में क्या क्या है। आप बच्चों को असाइनमेंट दे सकते हैं, आप बच्चों को प्रोजेक्ट असाइन कर सकते हैं, आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप बच्चों से बोल सकते हैं कि आज के लेक्चर में आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट आपने स्टडी किया है, ठीक है, वो सब आप इसमें देख सकते हैं कि आज के लेक्चर में आपको क्या इंपॉर्टेंट लगा, वो आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है फॉर्मेटिव की, फॉर्मेटिव की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये फ्रीक्वेंटली अकर होता है, क्या होता है, फ्रीक्वेंटली अकर होता है। फ्रीक्वेंटली अकर का मतलब क्या है कि हम जल्दी जल्दी इसको टेस्ट लेते हैं, बच्चों का, स्टूडेंट्स का जो टेस्ट है वो जल्दी जल्दी हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा क्या है इसमें, जो रिजल्ट है, क्या है, जो रिजल्ट है वो इमीडिएटली अवेलेबल होता है, क्या है, इमीडिएटली अवेलेबल हो जाता है, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगता है कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ऐसा टाइम नहीं लगता है, इसमें इमीडिएटली रिजल्ट अवेलेबल होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इट रेनफोर्स लर्निंग, रेनफोर्स लर्निंग का मतलब क्या है, इट रेनफोर्स लर्निंग, जहां पे भी रेनफोर्स मिल जाए, मैं पहले बार बार मैं इस वर्ड को यूज कर रही हूँ, जहां पे भी रेनफोर्स मिल जाए, इसका मतलब क्या है कि वहां पे स्टूडेंट्स को आप रिवार्ड करेंगे, क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को रिवार्ड करेंगे, रिवार्ड इन द सेंस कि अगर बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो आप बोलेंगे वेल एंडन, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, शाबाश, ठीक है। दूसरा आपको क्या है कि 2 तरीके की होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव। एक तो आपने बोला हाँ आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा होता है नेगेटिव, कोई बच्चा आपकी क्लास में मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहा है, तो उसमें आप क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे ना, पनिशमेंट देंगे ना, ठीक है। तो ये आता है, अब इसका मेन काम क्या है, हम क्यों स्टडी करते हैं इसको, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को हम क्यों स्टडी करते हैं, क्यों करते हैं, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ अगर हमें फाइंड आउट करनी है और वीकनेस अगर हमें देखनी है, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसका, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का, ठीक है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो गया, लास्ट में हम इनका दोनों का डिफरेंस देखेंगे, फॉर्मेटिव का और समेटिव का। नेक्स्ट आता है
समेटिव का मतलब क्या है? एक तो ये फाइनल एग्जाम होते हैं। क्या होता है? फाइनल एग्जाम होते हैं। जैसे अपना सेम है, ठीक है, सेमेस्टर है, या फिर जो ईयरली एग्जाम होते हैं, ठीक है, वो इसमें आते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें आता है डिटरमाइनिंग एक्सटेंट टू विच द स्ट्रेंथ। मतलब क्या है? और इसमें हमें क्या पता चलता है? और इसमें हमें ये पता चलता है कि आपने जो कोर्स डिजाइन किया था, मतलब जो कोर्स ऑब्जेक्टिव था, क्या था? कोर्स ऑब्जेक्टिव जो था, जो आपने कैरिकुलम डिजाइन किया था, जिस ऑब्जेक्टिव से आपने कैरिकुलम डिजाइन किया था या जो कोर्स आपने डिजाइन किया था, उस ऑब्जेक्टिव को आप कहाँ तक अचीव कर पाए हैं, कहाँ तक आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए हैं, वो हम किसके जरिए चेक करते हैं? समेटिव के जरिए चेक करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें, वही मैंने बता दिया कि ये या तो सेमेस्टर वाइज होता है, मतलब टर्म के, जिसको हम टर्म बोलते हैं, एज वेल एज हमारा फाइनल एग्जाम, ईयरली एग्जाम बोल सकते हैं, ट्वाइस इन ए ईयर बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? ये जो समेटिव इवेल्युएशन है वो क्या है? ट्रेडिशनल वे है। क्या है? ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? जो एक पुराने समय से चला आ रहा है। ठीक है। जो हमारे पहले क्या होता था, ईयरली एग्जाम होते थे। ठीक है। तो मतलब ये जो है पुराने समय से ही चला आ रहा है अपने अच्छा, अब ये क्या करता है? अब ये स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, स्ट्रेंथ या वीकनेस को कहाँ पे चेक करता है? स्ट्रेंथ और वीकनेस को ये चेक करता है कहाँ पे? एट द एंड ऑफ ईयर और सेम। सेमेस्टर खत्म होने के बाद ये स्ट्रेंथ और वीकनेस फाइंड आउट कर रहा है ना, कि सेमेस्टर खत्म होने के बाद या ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो चेक कर रहा है। ठीक है। तो वो क्या करता है? समेटिव इवैल्यूएशन। और इसमें क्या होता है? समेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है? मेन क्या होता है? सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसमें ये किस किस फेज में काम करता है। अब इसके फेज हम देखेंगे। समेटिव इवैल्यूएशन फेज, सिस्टम फेज, मतलब सिस्टम के इसके क्या क्या फेज हो सकते हैं? पहला फेज क्या है? डिटरमाइन द गोल। क्या करता है? डिटरमाइन द गोल। गोल क्या है वो डिटरमाइन करता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सिलेक्ट ओरिएंटेशन, सिलेक्ट डिजाइन। सिलेक्ट ओरिएंटेशन, नेक्स्ट आता है हमारा सिलेक्ट डिजाइन। अब ये सिलेक्ट डिजाइन का मतलब क्या है? सिलेक्ट डिजाइन का मतलब यही है कि आपका जो कोर्स है, जो आपका फाइनल एग्जाम या तो कोर्स जो रहता है, हमारा जो सिलेबस रहता है, कैरिकुलम रहता है, उसका जो डिजाइन है वो क्या रहने वाला है, आप किस पैटर्न में, किस प्रेजेंटेशन में, किस वे में या किस फॉर्मेट में आप उसको स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। दूसरा इसका डिजाइन होता है कि आपका जो एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होता है, उसका क्या पैटर्न रहने वाला है। ठीक है। किस फॉर्मेट में आप उसको करेंगे। उसके बाद आता है कलेक्ट द डाटा। इसके बाद आप यहाँ पे इवेलुएट करते हैं। क्या करते हैं? इवेलुएट करते हैं। उसके बाद इवेलुएशन के बाद क्या करते हैं? आप डाटा को कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं?
डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि कौन बच्चे पास हुए, कौन बच्चा फेल हुआ, कौन कौन स्टूडेंट पास है, कौन स्टूडेंट फेल है, वो यहाँ पे हम करते हैं। उसके बाद हम डाटा को एनालाइज करते हैं। डाटा हमारा कलेक्ट हो गया, अब डाटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप जो आ गया, उसके बाद सारा सब कुछ हमने कर लिया, एनालाइज भी कर लिया, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रिपोर्ट रिजल्ट। क्या करते हैं, हम रिजल्ट देते हैं। ये हमारा जो है समेटिव इवैल्यूएशन किस तरीके से काम करता है, किस फेज में काम करता है, इस तरीके से हम इसमें वो करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। पहले गोल को डिटरमाइन करेंगे, फिर ओरिएंटेशन हम सिलेक्ट करेंगे, फिर डिजाइन हम देखेंगे, फिर इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। फिर उसके मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह जो हमारा पेपर चेकिंग होती है, पेपर चेकिंग यहाँ पे आता है। फिर उसका डाटा हम कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करके उस डाटा को एनालाइज करते हैं, डाटा एनालाइज करके हम फाइनल रिजल्ट जो है वो दे देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बोलने वाली हूँ, वो है जो फॉर्मेटिव होता है ना, फॉर्मेटिव वो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्या होता है, क्या होता है ये असेसमेंट फॉर, क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और जो समेटिव होता है वो क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्या होता है, असेसमेंट ऑफ ये 4 पे काम करता है, ये असेसमेंट पे काम करता है। फॉर्मेटिव 4 पे काम करता है और समेटिव जो है ऑफ पे काम करता है, ठीक है। ये कीवर्ड जो है माइंड में रखने का, पूछ सकता है स्टेटमेंट्स में। जो फॉर्मेटिव होता है, ये जो होता है, ये जो होता है इंटरनल इवैल्यूएशन होता है। क्या होता है, ये इंटरनल इवैल्यूएशन होता है। मीन्स क्या है कि ये विद इन ए क्लास, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वही यूज करते हैं इसको, इंटरनली यूज किया जाता है, क्लास विद इन ए क्लास बोल सकते हो, टीचर्स के द्वारा। टीचर्स के द्वारा जो है इसको इंटरनली यूज किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो समेटिव जो होता है ये एक्सटर्नल है। क्या है, समेटिव क्या है, एक्सटर्नल है। आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द समेटिव इवैल्यूएशन एंड डायग्नोसिस एंड प्लेसमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। इसको मैं डिटेल में स्टडी क्यों कर रही हूँ, डिटेल में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आज तक का रिकॉर्ड है, जितने भी प्रीवियस ईयर अगर आप उठा के देखोगे आज तक का रिकॉर्ड है, ऐसा कोई ईयर नहीं गया कि कभी जब इसमें क्वेश्चन ना पूछा हो, चाहे आपका दिसंबर अटेम्प्ट है या जून अटेम्प्ट है, दोनों अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है।